McAfee World। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गैस यूडियोमेट्री। हेडिंग डालिए यूडियोमेट्री। इट इज नथिंग बट मोल कॉन्सेप्ट। इट इज नथिंग बट मोल कॉन्सेप्ट। ओनली डिफरेंस इज हियर वी विल एज्यूम मोल वॉल्यूम एज अ मोल, एंड जो हम मोल को जैसे यूज करते थे बिल्कुल हम दिमाग में मोल रखेंगे और वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, और जब भी हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस यूडियोमेट्री। गैस यूडियोमेट्री, it is based on Gay-Lussac law of volume and Avogadro law of volume. According to Avogadro law of volume, volume is directly proportional to the moles of the gas. तो हम वॉल्यूम को मोल और मोल को वॉल्यूम की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसमें अगर आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं, देखिए जब इसमें आपको क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम कभी कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा, कभी टोटल वॉल्यूम दे देगा, कभी कितना वॉल्यूम बचा है कैलकुलेट करना होगा, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो गया या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का कितना वॉल्यूम कंज्यूम या फिर प्रोड्यूस हुआ है, इस तरह की चीजें आपसे कैलकुलेट करने को आती हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को पहले हमें याद रखना है और फिर उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। द स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लिख लीजिए, द स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन also give the ratio of volumes in which gaseous reactants are reacting and products are formed at same temperature and pressure, and the volume of gas produced is often given by mentioning certain solvent which absorb contained gas। तो कुछ गैसेस उसमें या तो प्रोड्यूस होती हैं या फिर वहां पे बच जाती हैं, उनके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो उन गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे KOH। KOH किसको एब्जॉर्ब कर सकता है? KOH कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस। यानी अगर किसी भी गैसियस मिक्सचर को KOH में पास किया गया और अगर आपसे वो कह रहा है कि वॉल्यूम में 50 ml का ड्रॉप आ गया, इसका मतलब वहां पर कोई गैस थी जो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली है, इसकी वजह से उसका वहां पे वॉल्यूम का ड्रॉप मिला। और उस जो गैस एब्जॉर्ब हुई है उस एब्जॉर्ब गैस का वॉल्यूम कितना है? 50 ml है। ऐसे ही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल, ये ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करता है। एल्कलाइन पायरोगैलोल, ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर कैन एब्जॉर्ब अमोनिया एंड HCl, एंड कॉपर सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को याद रखने के बाद फिर आगे जाके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक तो ये आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ मैं इक्वेशंस बता रहा हूं जो इक्वेशंस आपको रेगुलरली क्वेश्चंस में यूज में आएंगी, तो वो इक्वेशंस आप लिख लें। जैसे कि कार्बन को जब कंप्लीट कंबशन किया जाएगा ऑक्सीजन गैस में, कार्बन सॉलिड का कंप्लीट कंबशन किया जाता है ऑक्सीजन गैस में, इट विल फॉर्म CO2 गैस। ठीक है, और कार्बन का जब ऑक्सीजन गैस में इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है, इट विल गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कब मिला है? व्हेन वी विल गो फॉर कंप्लीट कंबशन। और ये वाला कब मिलता है? फॉर इनकम्प्लीट। तो आपको ये सब इक्वेशन डायरेक्टली अपनी तरफ से लिखना होगा, क्वेश्चन कभी भी इक्वेशन नहीं देगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मैंने लिया CXHY, X और Y एटॉमिसिटी हो गए कार्बन और हाइड्रोजन की।
इसको जब ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करते हैं, इट ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज ये प्रोड्यूस होता है। तो जब ये कंबशन होता है उस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से हाइड्रोकार्बन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 गैस है, और वाटर भी आपको वेपर स्टेज में मिलता है। ठीक है, जो कि वो भी गैस होगी। क्लियर है चीज? अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, आपको इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x+y/4O2, इसको लिखेंगे xCO2, एंड इसको लिखेंगे y/2 H2O। अब जैसे आपके सामने एक इक्वेशन मैं लिख के बैलेंस करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिया CH4, इसका हमें कंबशन करना है। ठीक है, तो CH4 का कंबशन करेंगे, इट इज फिक्स्ड कि वो आपको हमेशा CO2 एंड H2O देगा। अब यहाँ पर देखो, C1 है, H4 है, X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 4 है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, x+y/4, यानी 1+4/4 कितना आ गया, 2। और यहाँ पर xCO2 मतलब 1CO2, और यहाँ पे y/2 यानी 4/2 H2O यानी 2H2O। इस तरह से आप इक्वेशन फटाफट बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये आप एक जनरल इक्वेशन याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है, अगर हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, इस केस में हमारी इक्वेशन होती है x+y/4 माइनस z/2O2 gives xCO2 प्लस y/2 H2O। ये इक्वेशन होगी आपकी। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर ग्लूकोज, और ग्लूकोज का आप कंबशन करेंगे तो ये आपको CO2 एंड वाटर देता है। तो जरा x कितना है, 6, y 12 और z 6 है। तो x 6 प्लस y/4, 12/4 कितना हो गया, 3, 6 + 3 9, और यहाँ पर z/2 यानी 6/2 करेंगे 3, 9 + 3 हो गया कितना, सॉरी 9 - 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ माइनस टाइम है। तो 9 - 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6O2। अब xCO2, तो x कितना है, 6 है। फिर y/2 H2O, h कितना है आपके पास, 12, 12/2 कितना हो गया, 6। इस तरह से देखिए आप इक्वेशन फटाफट बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको ये जो जनरल मैं बता रहा हूं, ये आपको अपने पास मेमोराइज रखना है। अब हमने एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें लेट अस सपोज नाइट्रोजन बेस्ड हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन बेस्ड। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, x+y/4O2 gives xCO2 प्लस y/2 H2O प्लस z/2 N2 गैस। ध्यान रखिएगा, ये जो गैस इडियोमेट्री है, ये गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो जाए, या कोई रिएक्टेंट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो जाए, तो हमें उस सब्सटेंस को इग्नोर कर देना है। ना उसका वॉल्यूम हमारे काम का है, ना ही उसका मास, उसकी कोई भी वैल्यू हमारे काम की नहीं होगी, क्योंकि गैलुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड होता है। समझा ये चीज? सर कैन यू स्क्रॉल अप? हाँ, ये सारे आपको अच्छे से अपनी तरफ अपने पास नोट करने हैं। ये नोट किया था पहले, कौन सा सॉल्वेंट किसको नहीं एब्जॉर्ब सर। कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप इडियोमेट्री में एक कदम नहीं चल पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको यही नोट करना चाहिए कि विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय विच सॉल्वेंट, और ये आपको याद भी रखना है। आपकी बुकलेट में हमने इस पे क्वेश्चन डाला है, ऑल्दो ये चैप्टर आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन वहां पर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि गैस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना बाकी था। तो मैं चाहता था कि आप जब पूरा सब कुछ पढ़ ले फिर आपको मैं उसके बारे में बताऊं।
चलिए अब इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। राइट डाउन। पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 10 ml of gaseous hydrocarbon is exploded with 100 ml of oxygen gas. The residual gas on cooling is found to measure 95 ml, of which 20 ml is absorbed by caustic soda and remaining by alkaline pyrogalol. What is formula of hydrocarbon? What is formula of hydrocarbon? What is formula of hydrocarbon? ठीक है, हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, पहले ये शो करता हूँ कि कैसे आपको थिंक करना है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि आपको थिंक कैसे करना है, तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप, आपको हाइड्रोकार्बन के कंबशन की इक्वेशन लिखनी होगी। तो वो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, आप उसको डायरेक्टली यूज करिए एंड राइट द इक्वेशन। दिस इज योर कंबशन इक्वेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन देखिए, अब यहाँ पर गैल्यूसेक लॉ हमारी कैसे हेल्प करता है। अगर आप देख सकते हैं कि इसके स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 1, तो वॉल्यूम के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। अगर हम इसके 1 ml लेते हैं तो ऑक्सीजन के हमको कितने ml रिक्वायर्ड होंगे? ऑक्सीजन के हमको X+Y/4 ml रिक्वायर्ड होंगे। और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? X ml CO2 प्रोड्यूस होगा। कितना Y/2 का वेपर प्रोड्यूस होगा? Y/2 ml वेपर मिलेगी। ठीक है, अगर ये लिक्विड स्टेज में होगा तो हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम सॉलिड और लिक्विड के लिए गैल्यूसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम अप्लाई नहीं करते। तो ये हमने एज पर इक्वेशन लिखा, लेकिन क्वेश्चन ने हमको वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई? यहाँ पर दिया है ये 10 ml। तो अगर ये 10 ml होगा तो बताओ ये कितना प्रोड्यूस होगा? X+Y/4 इतना प्रोड्यूस होगा ना, इन टर्म्स ऑफ ml, सॉरी इतना यूज होगा। हाँ। और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? 10x। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा है ऑन कूलिंग। जब आप कूल कर देंगे तो ये गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो जब ये लिक्विड बन जाएगा तो हमें ये वॉल्यूम वाला टर्म यानी वाटर वाला टर्म यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है।
तो ये एज पर क्वेश्चन हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आगे देखिए उसने क्या क्या चीजें बताई हैं कि 10 ml गैस था, उसको 100 ml ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोर रिएक्ट कराया गया। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कंबस्शन रिएक्शन होती है वहां पर ऑक्सीजन गैस एक्सेस रिएजेंट होता है और लिमिटिंग कौन होता है, जिसका कंबस्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिमिटिंग है, तो हम सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। हमने देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 100 ml से कैलकुलेशन नहीं किया, हमने किससे कैलकुलेशन किया, हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो चीज एयर के प्रेजेंस में होगी, तो एयर हमेशा आपके पास एक्सेस में रहती है, तो ये ऑलवेज एक्सेस रिएजेंट रहेगा। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेशन करेंगे। फिर आगे बोल रहा है जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रेसिडुअल गैस ऑन कूलिंग इज फाउंड टू मीजर 95 ml। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो यहां पर जितनी गैसें थी उन सब का टोटल वॉल्यूम था 95 ml। ठीक है, गैस का टोटल वॉल्यूम कितना था, 95 ml था। और ये कूलिंग होने की वजह से हमने इसका वॉल्यूम यहां से हटा दिया है, क्योंकि कूलिंग के बाद ये नहीं बचेगा। अब आगे कह रहा है कि आउट ऑफ विच 20 ml इज एब्सॉर्ब बाई कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH, या फिर आप कास्टिक पोटाश बोल सकते हैं, KOH। NaOH और KOH क्या करते हैं, दे कैन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी यहां पर 20 ml जो एब्सॉर्ब हुआ है वो किसका है, 20 ml किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें यहां से क्या पता चला, वॉल्यूम एब्सॉर्ब बाई वॉल्यूम एब्सॉर्ब्ड बाई caustic soda is equals to how much, 20 ml, and that is equals to the volume of CO2। क्योंकि इसने किसको एब्जॉर्ब किया होगा, CO2 को। तो अगर हमें CO2 का वॉल्यूम मिल गया है तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 20। तो अगर 10x इज इक्वल टू 20 है तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू हाउ मच, 10 ml। यहां तक पहले बताइए किसको नहीं समझा जो मैंने ये किया है। सर वॉल्यूम ऑफ CO2 नहीं समझा। टू एम एल हमने था। अभी ऊपर ये बताया था, यहाँ पर ये देखो कि जो KOH और NaOH है, आप यहाँ पर NaOH भी लिख लीजिए, दे कैन एब्जॉर्ब CO2 गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर रिएक्शन गैस का टोटल वॉल्यूम 95 ml है। इस 95 ml में से 20 ml जो है वो कॉस्टिक सोडा ने एब्जॉर्ब किया है। तो इसका मतलब वो 20 ml किसके थे, CO2 के। और एज पर इक्वेशन CO2 के मोल वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना, 10x। अब बस आपको 10x इज इक्वल टू 20 कर दिया एंड x का वैल्यू निकाला। सर समझा? NaOH है ना कॉस्टिक सोडा। हाँ, NaOH इज कास्टिक सोडा। ओके ओके। तो ये अभी हमारा देखो x का वैल्यू मिल गया एक कंडीशन से। अब आगे क्या बोल रहा है, रिमेनिंग सर बाई, रिमेनिंग बाई, सर हाँ बोलो निर्मित। सर वो एक्स की वैल्यू 2 ml होगी ना। हाँ, अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं भी, 2 ml होगी, बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 ml आएगी। हाँ, फिर उसके बाद आगे बोल रहा है रिमेनिंग गैस इज एब्सॉर्ब्ड बाय एल्कलाइन पायरोगेलॉल। एल्कलाइन पायरोगेलॉल, यानी इस 95 में से 20 अगर हटा दीजिए तो कितना बचा, 75 ml। 75 ml किसने एब्सॉर्ब किया हुआ है, एल्कलाइन पायरोगेलॉल। और एल्कलाइन पायरोगेलॉल किसको एब्सॉर्ब करता है, O2 को। इसका मतलब ये जो 75 ml है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, 10x प्लस वाई बाई 4 के बराबर हो गया 75 ml। सॉरी, इतना बचा हुआ है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, इतना रिमेनिंग है। कितना रिमेनिंग है, जो आफ्टर रिएक्शन बच गया वो रिएक्शन होने के बाद का वॉल्यूम है। और ये वो वॉल्यूम है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हम यहां पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ, वी हैव टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 हाउ मच,
100 ml, और रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू हो गया है वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय पायरोगैलॉल। ठीक है, तो अब कितना वॉल्यूम इसने एब्जॉर्ब किया है? 75 75 ml। ml। तो यूज्ड वॉल्यूम कितना हो गया? यूज्ड वॉल्यूम ऑफ O2, 100 में से 75 हटा दीजिए, तो इतना वॉल्यूम यूज हुआ है। 25। अब जो यूज वॉल्यूम है वो कितना है? 10x प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 25। यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको ये आएगा 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2.5। तो y बाई 4 इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 4 इंटू 0.5। तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 2। तो y भी आपका 2 आ गया। तो अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला विल बी C2H2। समझा कैसे किया ये? सर हाँ एक्स की सर। वैल्यू आपने क्या रखी है? जो हमने पीछे फाइंड किया है, हमने जो पीछे फाइंड किया वही x का वैल्यू रखा है। तुमने क्या लिखा है अपने पास x का वैल्यू? ये है, देखो। ठीक है सर। समझा कैसे करना है क्वेश्चंस को? अब 100 ml कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है बेटा, देखो पढ़ो तो। आपने क्वेश्चन नोट किया है? वहां पर लिखा है कि देखा 10 देखा। ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज एक्सप्लोडेड विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। 20 ml of a gaseous hydrocarbon, 20 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with excess oxygen on cooling. On cooling, the volume was reduced by volume was reduced by 50 ml. On further treatment with on further treatment with volume was reduced by on further treatment with KOH, there was a further contraction of 40 ml. Find molecular formula of हाइड्रोकार्बन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन है
5 ml of gas, 5 ml of gaseous hydrocarbon mixed with HC stands for hydrocarbon, mixed with 30 ml excess oxygen. The remaining volume of mixed gas was 25 ml. On adding KOH solution, volume further diminished. Volume further diminished to 15 ml. The residual gas was pure oxygen. Find molecular formula. क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन लिखने हैं. क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए. ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप काफी जल्दी समझ सकते हो. है मुझे ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने? नहीं सर। नहीं सर। करो करो जल्दी करो, फिर मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है क्योंकि अभी क्वेश्चंस मुझे, अभी तो मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के दिए, तो पर्पस ये था कि आपको एक बार यूज करना आ जाए. फिर अभी इसके बाद हम लोग अलग अलग गैसियस मिक्सचर लेंगे और उनको कंबस्ट कराएंगे और फिर उनके साथ में प्रोडक्ट बनाएंगे. तो कंप्लीट करो इसको जल्दी से, तो फिर और क्वेश्चंस किया जाए. तो हमारा गैसियस स्टेट चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर. अब इसके बाद मुझे जितने भी बुकलेट्स हो गए हैं उनका स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग, लीन मोड और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बुकलेट का असाइनमेंट सबमिशन चाहिए. फिर मैं आगे नया चैप्टर शुरू करूंगा. जब तक वो असाइनमेंट सबमिशन नहीं होगा मैं न्यू चैप्टर शुरू नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Nine ml of a mixture of methane and ethene was exploded with 30 ml exploded with 1 मिनट, जो पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्या था? ठीक है. 9 ml of a mixture of CH4 and C2H4 was exploded with 30 ml oxygen.
30 ml ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जब भी आपको ऑक्सीजन लिखा है मतलब ऑक्सीजन गैस, आफ्टर कूलिंग वॉल्यूम वाज 21 ml। Further treatment with KOH volume reduced to 7 ml. Find composition of gaseous mixture. ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ml of gaseous hydrocarbon was required for complete combustion. 357 ml of air, 21% oxygen by volume, and gaseous product occupied 327 ml all volume measured at STP. Find molecular formula. Find molecular formula. तो ये वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? ये वाला क्वेश्चन C2 तो आ गया, H6 नहीं आया तुम्हें। बाकी लोगों का क्या है, आया या नहीं आया? सर नहीं आया। आया ही नहीं? नहीं, गलत आया। अच्छा, गलत आया। मुझे आप एक्सप्लेन करोगे आपने क्या किया तो मैं बताऊं कि आपने क्या मिस्टेक किया, या आप मुझे शेयर करो तो मैं बताऊं? क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा मुझे करेक्ट क्या करना है, तब तक मुझे सिर्फ मैं सलूशन बता दूंगा, उससे पर्पस पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया है। आपको बस सिंपल इक्वेशन लिखनी थी, बिल्कुल जैसे ऊपर शुरू किया था। मैं ऊपर वाले से एक्सप्लेन करता हूँ, ऊपर वाले के एग्जाम्पल से। चलो, तुमने शेयर किया, 1 मिनट देखें क्या शेयर किया तुमने। 20 ml लिया, 20 ये होगा, 20 इधर होगा। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद
एक्स तो मिल गया। सेकेंड स्टेप निर्मित, सेकेंड स्टेप का सर भेजा है। सेकेंड स्टेप में तुमने क्वेश्चन कह रहा था कि ऑन फर्दर ऑन कूलिंग वॉल्यूम वाज रिड्यूस्ड बाय 50 ml। वाटर का भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। सेकेंड वाली इक्वेशन रॉन्ग बनाई, इसीलिए आंसर गलत आया तुम्हारा। तो मुझे सेकेंड वाला स्टेप आपको खाली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट वाला स्टेप मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो इन फर्स्ट स्टेप देखिए आपको क्या करना था। आपको आपने CO2 वाला तो फटाफट कर लिया सबने। CO2 वाला कैसे किया था कि 20x = 40 आया था CO2 के लिए। तो यहां से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। ये तो सबका दिख रहा है कि आपने किया। फिर सेकेंड स्टेप में उसने एक लाइन बोली है, द वॉल्यूम वाज रिड्यूस्ड बाय 50 ml ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद, सॉरी, वॉल्यूम वाज रिड्यूस्ड बाय 50 ml ऑन कूलिंग। जब कूल किया होगा तो वॉल्यूम में 50 ml का रिडक्शन हुआ। तो क्या चीज थी जो कूल करने पर वहां से चली गई? वाटर। वाटर वेपर स्टेट में था, कूल करने के बाद वो लिक्विड हो गया होगा। तो वहां पर गैसियस वॉल्यूम में 50 ml का कॉन्ट्रेक्शन आया। इसका मतलब वहां पर आपको सिंपली क्या लगाना है? वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे आप? आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन आपको कितना दिया गया है? 20 ml। रिएक्शन के पहले का वॉल्यूम क्या था? 20 ml। और साथ में उसमें ऑक्सीजन कितना डाला गया है? ऑक्सीजन डाला गया है 20 × x + y/4। इतना ऑक्सीजन डाला गया था। ये रिएक्टेंट का वॉल्यूम है। एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल वॉल्यूम क्या था? वहां पर दो चीजें हैं, CO2 और वाटर। CO2 का वॉल्यूम आपको पहले ही मिल चुका है यहाँ पर 40। और जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ था कूलिंग करने पे वो किसका वॉल्यूम था? वाटर का वॉल्यूम था। तो बिफोर कॉन्ट्रैक्शन वहां पर टोटल इतना वॉल्यूम रहा होगा। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स आपने निकाल लिया है, एक्स आपने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। यहां से आपको वाई का वैल्यू मिलेगा 6। समझा निर्मित? नमन? हाँ बोलो। वाटर को कंसिडर नहीं करना ना? नहीं, आपने सुना नहीं ध्यान से मैंने क्या बोला, फिर से सुनो एक बार। ये 20-50 ml का कॉन्ट्रैक्शन कब आया था? जब उसको कूल किया गया। यानी कूल करने के पहले वहां पर 50 ml की वाटर वेपर थी कि नहीं, ये बताओ पहले। ठीक। है ना? तो बस यहाँ पर वही चीज कंसीडर, उसी कंडीशन को लिया गया है। कूल करने के पहले का कंडीशन क्या थी कि वहां पे 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और 50 ml वाटर वेपर है। ये आफ्टर रिएक्शन है, और बिफोर रिएक्शन का वॉल्यूम हमारे पास पहले से ही था। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, वॉल्यूम कंजर्वेशन। एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ वाई हियर। चलो नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाला। एनीवन कोई? सोराया। ठीक है, फिफ्थ वाला काफी स्ट्रेट था, ज्यादा कंडीशंस नहीं थी। फिर ये 9 ml वाला, इसमें आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना था। नहीं आया। आप में से किसको एक तो नमन को नहीं आया, और किसी को ऐसा कोई है जिसको आया, वो नाम बताया मुझे। आप में से किसी को ये आया? किसी को भी क्लास में आया था ये वाला क्वेश्चन? यही वाला टाइप है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 9 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथीन was exploded with 30 ml oxygen, excess oxygen. After cooling, वॉल्यूम was 21 ml। कूलिंग करने के बाद वॉल्यूम कितना है? 21 ml। फर्दर ट्रीटमेंट विद KOH, वॉल्यूम रिड्यूस टू 7 ml। तो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर, मतलब आपको ये जो CH4 और C2H4 है, इनका कंपोजिशन मतलब इनका वॉल्यूम बताना है आपको उस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो चीजें हैं जिनका आपको एक्सप्लोड किया गया है ऑक्सीजन के साथ। एक तो CH4 को एक्सप्लोड किया गया है, तो एक आप इक्वेशन CH4 के लिए लिख दीजिए। CH4 + O2 gives CO2 + H2O। इसको पहले बैलेंस करो। तो CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। और दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी इथीन से। C2H4 + O2 gives 2CO2 + 2H2O। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 6, 6 ऑक्सीजन हो, सॉरी 3 O2।
6 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस होंगी। अब इन इक्वेशंस में बस आपको क्या करना, आपको मिक्सचर में CH4 और C2H4 है, इसको हमने एज्यूम कर लिया Xml है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा। अब अगर इसके Xml है तो यहाँ पर इसके कितने मोल थे, 2 मोल, तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, इसके 2x मोल रिएक्ट करेंगे। और आफ्टर रिएक्शन CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, Xml प्रोड्यूस होंगे। ये लाइन समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। सिमिलरली आप यहां पर भी लिखेंगे 9 - Xml, अगर C2H4 के हैं तो O2 के कितने mls हो जाएंगे, 3 टाइम्स 9 - x। और CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 2 टाइम्स 9 - mx। तो यहां से भी आपको CO2 का वॉल्यूम मिल गया। अब CO2 का कितना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ था QH डालने पर, 7 ml। यानी आपको क्या पता चला, CO2 कितना है, x प्लस 2 टाइम्स 9 - x इज इक्वल टू 7 ml है। नहीं नहीं सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, रिड्यूस टू 7 ml, रिड्यूस टू 7 ml। तो यहाँ पर फाइनली होंगे कितने ml ये, 14 ml लिखेंगे। यहाँ पर आप टोटल 14 ml लिखेंगे, क्योंकि CO2 निकलने के बाद 7 ml बचा, टोटल 21 थे, 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 14 ml, इतना CO2 था वहां पर। तो हियर यू विल गेट x आप सॉल्व करो तो ये आता है 18 18 और ये 3x, तो ये आपको सॉल्व होके अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 ml। 4 आ रहा है ना, आप लोग भी सॉल्व करते रहो, ठीक है। अब आपको एक x आ गया, तो आपको x मतलब मीथेन आ गया है, तो इथीन कितना हो गया, इथीन विल बी 9 - x, दैट इज 5 ml। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, मिनिमम स्टेप्स आपको लिखने पड़ रहे हैं, सिर्फ सॉल्विंग करनी थी, दिमाग लगाना था बस खाली थोड़ा सा। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन किसी को, किसको आया बस वो मुझे बताया, तो जो आंसर नहीं करेगा मतलब मैं मान लूंगा उसको नहीं आया। बाकी लोगों ने जिसने यस नो कुछ नहीं बोल रहे, उनको आया या नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा, सबको कंफर्मेशन भेजना है। कुशाग्र बिल्कुल चुपचाप बैठते हो, अर्जुन तुम बिल्कुल चुपचाप बैठते हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वैष्णवी आप एकदम चुप चुप बैठते हो, आपको यस और नो में कुछ तो बताना पड़ेगा कि आया या नहीं आया, ठीक है। तो बताइए ये C3H8 इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आया है या नहीं आया, बोलिए भाई। सर आया। आया, अदिति को आया, और किसको आया या नहीं आया, सबको अपना अपना सर आंसर आया। करना है, सर आया। ठीक है ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है राइट नाउ, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, एंड उससे आपको कंक्लूजन्स लेने हैं, देन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई फॉर 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन। सर ऊपर वाला लिखना है, कौन सा, तो ये वाला, अभी आपने जो सॉल्व किया, हाँ यही, हाँ हाँ नोट कर लिखना लो है, इसको, थोड़ा सा बचा है। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको ट्राई करना है फॉर 2 मिनट, देन आई विल सॉल्व। अगर इतनी देर में आंसर नहीं आया तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, नहीं होता है तो आपको बताना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ओके। देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ml अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड H2, NH3 और H2 का मिक्सचर है, ठीक है। और इस NH3 और H2 के मिक्सचर को रिएक्ट कराया गया, और रिएक्ट कराने के बाद वॉज कंप्लीटली डिकम्पोज, रिएक्ट नहीं कराया गया, डिकम्पोज कराया गया, इनको डिकम्पोज कराया गया NH3 और H2 को, तो वॉज डिकम्पोज इनटू N2 एंड H2 बाय स्पार्किंग 40 ml ऑफ O2 बाय स्पार्किंग। फिर आगे है 40 ml ऑफ O2 was then added and the mixture was shaken with pyrogallol and the contraction of 6 ml was observed.
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NH3 इन ओरिजिनल मिक्सचर। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग डील। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोला गया कि NH3 और H2 को डिकम्पोज किया गया। तो जब आप NH3 और H2 को डिकम्पोज करते हैं तो पहली चीज ध्यान रखिए कि H2 विल नॉट डिकम्पोज। H2 इससे ज्यादा डिकम्पोज नहीं हो सकता। ओनली NH3 कैन डिकम्पोज। तो NH3 किस में डिकम्पोज होगा? N2 और H2 में। ठीक है, और ये वाला H2 यहाँ पर एज इट इज पड़ा रहेगा, नो चेंज। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करिए। किसको बैलेंस करिए? सिर्फ ये NH3 और जो डिकम्पोजिशन हुआ है। तो 1 मोल NH3 को आप डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर हाफ मोल नाइट्रोजन एंड 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा फ्रॉम NH3। और ये वाला H2 अभी भी वहां पर एज इट इज पड़ा रहेगा। ये है वो रिएक्शन जिसको अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन समझ लीजिए आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों के आपको 50 ml दिए गए हैं। तो लेट अस सपोज कि ये XML है और ये वाला YML है। तो ये वाला तो रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये तो यहाँ पर YML एज इट इज पड़ा रहेगा। सिर्फ ये डिकम्पोज किया है। कितना डिकम्पोज किया है? इन हाफ N2। तो अगर हम इसके XML लेंगे तो यहाँ पर इसके कितने ML बनेंगे? X इंटू 1/2 ml। और यहाँ पर H2 कितना बनेगा? 3x/2 ml। इतना H2 बनेगा आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता रखा है कि x प्लस वाई जो है वो 50 ml है। इसको आप इक्वेशन 1 बनाकर रख सकते हैं। फिर क्या बोला है कि 40 ml O2 उसको उसमें मिक्सचर में ऐड किया गया। किसमें? इसमें, इस रिएक्शन मिक्सचर में डाला गया है। ठीक है, और उसको डालने के बाद फिर जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट था उसको पायरोगेलॉल के साथ रिएक्ट कराया गया तो 6 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया। लेकिन पहले 40 ml O2 को इस मिक्सचर में डाला गया। तो देखिए वो O2 क्या करेगा, जब आप O2 को इस मिक्सचर में ऐड करेंगे तो O2 कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस ओनली। O2 कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस ओनली। नाइट्रोजन गैस के साथ O2 नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो H2 और O2 रिएक्ट कर। अब यहाँ पर H2 दो तरीके के हैं, एक ये वाला H2 है और एक ये वाला। तो पहले मैंने 3/2 वाले H2 से रिएक्ट कराया। ठीक है, और 3/2 वाले H2 से रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा H2O। अब इसको बैलेंस करिए, ये हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना ले लें कि ये बैलेंस हो जाए? 3/4 आप ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन है ये वाले H2 की, जो ये H2 पड़ा हुआ है। अब ये वाला H2 यहाँ पर O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको क्या बना के देगा? H2O। बैलेंस कर दीजिए, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। और ये आपको कितना था? YML। तो अगर ये YML था तो ये कितना हो गया? Y/2 ml। और यहाँ पर ये कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? YML प्रोड्यूस हुआ होगा। इतनी चीज आपको अगर समझ में आ गई हो तो फिर आगे का सॉल्विंग किया जाए। हाँ सर, समझा। सर ठीक सेकंड है, वाला फिर से बता दो। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि अभी वहां पर क्या बोला गया? पहले इसको डिकम्पोज किया गया, फिर डिकम्पोज करने के बाद उसमें 40 ml O2 ऐड किया गया। तो जब आप इस मिक्सचर में 40 ml O2 डालेंगे तो O2 किससे रिएक्ट करेगा? ओनली हाइड्रोजन गैस के साथ। N2 के साथ ऑक्सीजन ना। नाइट्रोजन जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता होता तो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। सारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर लेता। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। तो जब ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं
तो फिर यहाँ पर सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा O2 के साथ? H2। लेकिन हमारे पास H2 यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्स से आए हुए, एक तो ये है और एक वहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो हमने दोनों के साथ इसकी रिएक्शन लिखी और रिएक्शन को बैलेंस किया। बैलेंस इस तरह से करिएगा कि ये जितना मोल दिया है, यानी 3/2 और ये 1, वो वही एज इट इज वहां पर है, उसमें कोई चेंज नहीं आए। ठीक है, समझा ना मन? हाँ सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि मिक्सचर वाज शेकन विद पायरोगैलोल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6 ml वाज ऑब्जर्व्ड। वो 6 ml क्या था? ऑक्सीजन गैस। वो 6 ml क्या था? ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन वहां पर 6 ml ऑक्सीजन बची हुई थी। इन दोनों रिएक्शन के बाद वहां पर 6 ml ऑक्सीजन बची हुई थी। और टोटल ऑक्सीजन कितना था आपके पास? टोटल ऑक्सीजन वाज हाउ मच? टोटल ऑक्सीजन वाज 40 ml। और आफ्टर रिएक्शन वहां पर रिमेनिंग O2 कितना था? जितना वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब उतना ही O2 बचा हुआ था, यानी इतना रिमेनिंग था। तो यूज्ड कितना हुआ O2? O2 कितना यूज हुआ है यहाँ पर? 40 - 6, 34। 34 ml। तो अब बस आप देख लीजिए एज पर इक्वेशन यहाँ पर O2 क्या है। यहाँ से आप O2 की इक्वेशन बना दीजिए और नीचे से भी आप O2 की इक्वेशन बना दीजिए। तो ये क्या है यहाँ पर? ये 3x/2 था, तो ये क्या बन जाएगा? 3/4x, है ना? और ये यहाँ पे 3/2x, यही तो बनेगा यहाँ पर, है ना? तो यहां से देखिए 3/4x ऑक्सीजन यूज हुआ है और यहाँ पे y/2 ऑक्सीजन। बस उन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी 3/4x प्लस 3/2y, सॉरी 1/2y। और ये वैल्यू किसके बराबर है? 34 के। ये आपकी इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। आपने 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से x और y मिलेंगे। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलता है? 36 ml एंड y का वैल्यू मिलता है 14 ml। तो x और y दोनों आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x कौन था और y कौन था ये पहले आपको पता होना चाहिए। x वाज NH3 एंड y वाज H2। हमें किसका परसेंटेज बताना है? NH3 का। किसमें? मिक्सचर में। तो मिक्सचर में NH3 कितना है? 36। और टोटल मिक्सचर कितना है? 50 ml का। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 72%। समझ में आया आपके ये कैसे हुआ? ओके, यही चीज आपको यहाँ पर सीखनी थी। अब आपकी बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन है आपके पास गैस इडियोमेट्रिक में, बेसिकली स्टाइचियो में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वहां पर आपको गैस इडियोमेट्री के क्वेश्चन है, और जो लास्ट वाला सेल्फ प्रैक्टिस है उसमें भी गैस इडियोमेट्री के क्वेश्चन है। दो जगह आपको गैस इडियोमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर जब आप लीन मोड एक्सरसाइज करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेन का, वहां पर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको गैस इडियोमेट्री सॉल्व कर लेना चाहिए।